डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं और सारे के सारे केसेस को एक साथ हमको कैसे कंपेयर भी करना है। याद रखिएगा, पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तब इस वीडियो को देखना, अदरवाइज यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल भी आपको समझने वाले आने वाली नहीं है। पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो। पूरा चैप्टर अगर आपको चाहिए तब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक, अगर प्रीवियस वीडियो की हेल्प से आपको केसेस लर्न नहीं हुए हैं, याद नहीं हुए हैं, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ बहुत बढ़िया सी। उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग उन केसेस को याद कर सकते हो। और ट्रिक क्या है? ट्रिक में एक चार्ट बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। उस चार्ट की हेल्प से आप लोग 6 केसेस को एक साथ याद कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को ये चार्ट भी अपनी फेयर कॉपी में बनाना है आफ्टर द केसेस। ओके, पहले कोशिश करो कि वो केसेस याद हो जाएं, उनको बार बार बनाने की कोशिश करो। फिर भी वो कोशिश अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं, तब आप इस मेथड से आप सारे के सारे केसेस को याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं यहाँ पर 4 कॉलम बनाने वाला हूं और उन 4 कॉलम में कौन कौन सी बातें लिखने जा रही हैं वो सारी बातें आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, 5-6 मिनट में हम सारे के सारे केसेस को एक साथ चुटकी बजा के आपको याद करा देंगे। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या क्या होगी आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए। इधर सबसे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट आपने रखा था बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके बाद सेकंड केस में आपने ऑब्जेक्ट रखा था एट फोकस। याद आना चाहिए ना कि जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सॉरी फोकस एंड पोल, फर्स्ट केस में फोकस एंड पोल के बीच में, सेकंड केस में फोकस, थर्ड केस में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोर्थ केस में एट फोकस, फिफ्थ केस में बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखना है। ओके, तो थर्ड केस में कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, जल्दी से बता दीजिए। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ। ओके, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस में एट एफ। फोर्थ वाले केस में ऑब्जेक्ट चला जाएगा कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? बिटवीन सी एट एफ नहीं आएगा, यहां पर एट सी आएगा। ओके, और फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बियॉन्ड सी और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? एट इनफाइनाइट। ओके, लास्ट केस में ऑब्जेक्ट हमको कहां रखना है? इनफाइनाइट पर। ये कम से कम ये बातें आप लोगों को भाई याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यही बात याद नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट हमको कहां कहां रखना है। पहले केस में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, दूसरे केस में फोकस पर, तीसरे केस में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोर्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिफ्थ केस में बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लास्ट केस में इनफाइनाइट पर। अब देखो, पहले वाले केस को हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, बाद में लेके आएंगे। हम सेकंड वाले केस से बात करेंगे। हमें नहीं पता कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां पर होगी। मान लो हमको ये बातें याद है ही नहीं है, वैसे मुझे याद है और मैं बिल्कुल पूरी तरह से मान के चलता हूँ आपको भी याद होंगे, लेकिन फिर भी नहीं याद है। एक छोटी सी ट्रिक देखो, यहां से चीजों को पकड़ो। फर्स्ट वाले केस को 2 मिनट के लिए इग्नोर करना है। यहां से पकड़िए एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। देखा, हो गई याद? कुछ नहीं किया, बस हमने जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको यहाँ पर रिवर्स तरीके से लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां पर होगी? इनफाइनाइट पर होगी। बिल्कुल सही बात है। बिटवीन सी एंड एफ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर होगी? बियॉन्ड सी होगी। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगी। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी। सिंपल हो गई कि नहीं? याद देखो, है कि नहीं ट्रिक हमारी। अब ये था डिस्टेंस या फिर पोजीशन
ऑफ इमेज। अभी फर्स्ट वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट वाले केस की बात सबसे लास्ट में करेंगे। अब लिखते हैं हम हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट के बारे में बात करते हैं। इमेज की हाइट कैसी बनेगी? देखो यहाँ से आपको याद होगा, मैंने याद कराया है, हाईली मैग्नीफाइड, देन सेम साइज, देन डिमिनिश्ड एंड देन हाईली डिमिनिश्ड। बहुत बड़ी बोल के बताओ, बहुत बड़ी, फिर बराबर, छोटी, बहुत छोटी। बस ये 5 बातें याद करनी है। हाईली मैग्नीफाइड, सेम साइज, डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो लिख दीजिए हाईली मैग्नीफाइड, and then magnified, and then same size, then diminished, and then highly diminished. ओके, हाइट के बारे में भी देखो बातें याद हो गई कि नहीं हो गई? कोई बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से बातों को हम याद कर सकते हैं। अब नेचर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर 4th कॉलम में। नेचर से मतलब कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर हर केस में इमेज रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। ऐसा कोई केस नहीं था कॉनकेव मिरर में, फर्स्ट वाले केस को छोड़कर सारे के सारे केसेस में इमेज रियल थी, इन्वर्टेड थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी। यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड और यहाँ भी रियल इन्वर्टेड। ओके, तो देखो 5 केस तो आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। इस टेबल को आप अच्छे से समझ लो, इस टेबल को अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पे भी बना के देखो, रफ कॉपी पे 2-3 बार बना के देखो, तो सारे के सारे केसेस आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में इमेज की पोजीशन आपको याद आनी चाहिए बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी? बिहाइंड द मिरर। हाइट के बारे में बात करें तो हाइट के बारे में याद आना चाहिए, इमेज बड़ी बनी थी, मैग्नीफाइड बनी थी, और जो नेचर थी वो वर्चुअल बनी थी इमेज। केवल यही एक केस ऐसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जहां पर इमेज वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। अच्छा एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर से इमेज की जो नेचर है वो कैसी हो सकती है? सर नेचर के बारे में कभी भी पूछा जाए तो बस आपको ये बताना है रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो सर आप यहाँ पर कहोगे सर रियल इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल इरेक्ट भी है। क्यों? पहले वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड है। हाइट की बारे में बात करें, क्या इमेज की हाइट हमेशा छोटी होगी या हमेशा बड़ी होगी या हमेशा सेम साइज की होगी? तो यहाँ पर तीनों बातें हैं सर, इमेज बड़ी भी बनी है, इमेज छोटी भी बनी है और इमेज सेम साइज की भी बनी है। ओके, और डिस्टेंस ऑफ या पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करें, ध्यान रखें। अब एक बार मैं आप लोगों को बताऊं, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ये कंप्लीट हो गई। बोर्ड में क्वेश्चन ये था कि ये आप लोगों को टेबल गिवन थी और टेबल गिवन थी, इसमें कुछ चीजें रफ की गई थी, उन चीजों को आपको क्या करना था? फिल करना था। उन चीजों को फिल किया गया था और आई थिंक 4 मार्क्स में ये टेबल दी गई थी। इस तरह से आप लोगों में मैंने ये चीजें रफ कर दी हैं, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने की बात सिंपल है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करो। सबसे पहला केस होता है व्हेन पोल एंड फोकस एट फोकस बिटवीन सी एंड एफ एट सी, फिर आता है बियॉन्ड सी एंड देन एट इनफाइनाइट। अब यहां से उठाइए एट इनफाइनाइट। फर्स्ट वाले केस को बस ध्यान रखना, फर्स्ट वाले केस को थोड़ा स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, सिर्फ फर्स्ट वाले केस को। ओके, हाइट की बात करें, हाईली मैग्नीफाइड, फिर क्या आना चाहिए? मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, फिर बराबर, फिर छोटी, फिर बहुत छोटी। यहाँ तो सब क्लियर है। यहाँ पर सेकंड केस से लेकर 6 केस तक इमेज एक ही तरह की बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला केस ऐसा था जहां पर इमेज वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को कि टेबल दे दी और टेबल में कुछ फिलअप दे दी और बोला गया कि इस टेबल को आप कंप्लीट करिए। ओके, तो अब तक आप लोगों को ये केसेस के बारे में बिल्कुल बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो इमेज कहाँ पर होगी, ये बात दिमाग में याद हो जानी चाहिए। और नहीं याद हो रही है तो मैं फिर से बोलूंगा, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, केसेस को बार बार अपनी रफ कॉपी पे बना के देखिए। आगे तभी बढ़ना जब ये केसेस एकदम आपके दिमाग में याद हो जाएं।
कि सर ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, सॉरी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, हाँ एक केस ऐसा है जहां पर इमेज सेम साइज की बनी है, वो केस कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ये सारी बातें आप लोग सोचिए, समझिए, और हम मिलेंगे अब आगे वाली वीडियो में यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में भी बात करते हैं।